इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि 60 लोगों को इमारत के मलबे से निकाल लिया गया है। अभी 25 लोगों की तलाश जारी है। जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है उनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मुंबई इलाज के लिए भेजा गया है। बताया गया है कि इमारत में 40 फ्लैट थे और 43 परिवार रहते थे। इमारत में 2 दुकानें भी थी। जो इमारत हादसे का शिकार हुई वो 10 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे वाली जगह पर पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं। पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें भी रायगढ़ पहुंच गई हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और रात के वक्त से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12.5 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में यह बड़ा हादसा हुआ है। 5 मंजिला इमारत गिरी है जो 10 साल पुरानी बताई जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड इलाके में कल शाम को जो इमारत गिरी थी उसमें सर्च अभियान अभी भी जारी है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं। सामने इमारत का मलबा है और जो जानकारी मिल रही है कि इसी मलबे के नीचे 25 से 26 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीमें हैं, लोकल फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, महानगर पालिका की टीमें हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि मलबा काफी ज्यादा है, इसलिए उसे हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया है। देखिए, कम से कम 6 से 7 जेसीबी इस वक्त जो है मलबे को हटाने में लगी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण चीज इस मलबे को देखकर कही जा सकती है कि आप मलबे पर नजर डालेंगे तो कहीं पर भी आपको बिल्डिंग के बनाने के दौरान सीमेंट के नामो निशान तक नजर नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए जो मलबा है, आप देखेंगे, अगर उसको गौर से देखेंगे तो सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्डिंग को बनाने में किया गया था। 5 मंजिला इमारत बना दी गई थी। 7 साल पुरानी ये इमारत थी और जैसे ही कल इमारत धराशायी हुई, करीब 86 से 87 लोग इस इमारत में फंस गए थे। उसमें से 60 लोगों को हालांकि रेस्क्यू के दौरान निकाल लिया गया है। 1 की मौत हुई है, 7 से 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें मुंबई भेज दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही, मलबा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का फ्रॉड जो है इस बिल्डिंग को बनाने में किया गया था। देखिए, साफ तौर पर आपको सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी नजर आएगी और जिन चश्मदीदों से जो इस इमारत में रहते थे उनसे हमारी ये बात हुई, उन्होंने जो कहा कि बिल्डिंग जब गिरी तो ऐसा लगा कि कोई बम ब्लास्ट हुआ, क्योंकि हर तरफ बस धूल ही धूल नजर आ रही थी। और ये धूल इसलिए थी क्योंकि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल जरा भी नहीं किया गया था और सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी 5 मंजिले की, वो कंक्रीट और मिट्टी के दम पर। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दुर्घटना घटी है, जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं जो गार्डियन मिनिस्टर हैं रायगढ़ की आदित्य तटकरे ने। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो लोगों को परेशानी हुई, जो लोग दबे हुए हैं, जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं इस मलबे के अंदर, उन्हें अगर कुछ होता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आखिर सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन तब क्यों चेतता है जब दुर्घटना हो जाती है। महत्वपूर्ण सवाल यही है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो या फिर अब महाड। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब मलबे को हटा रहे हैं जेसीबी तो किस तरह की धूल उड़ रही है। और यही बताने के लिए काफ़ी है कि बिल्डिंग को बनाने में बहुत ही खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और अगर इस बिल्डिंग को बनाने में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल होता तो इस बिल्डिंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार करीब पिछले 12.5 से 13 घंटों से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और यही वजह है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और निकाल कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और यही वजह है कि जहाँ भीड़ देख रहे हैं वहाँ पर एक शख्स की बॉडी मिली है। वो शख्स जिंदा है या अभी उसकी मौत हो चुकी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी निकाल कर लगातार चल रही है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके।